हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चैनल पे आते टाइम ज़रा एक बार से सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इतना काम कर लिया करो, सेशन को लाइक भी कर दिया करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था कि मैम हम लोग वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं लेकिन कौन सी वाली वैक्सीन हम लोग को लगवानी चाहिए। तो ज़रा इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन सी वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है इनकी बात होगी। लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो इफ़ेक्टिवनेस है ये किस बेसिस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो पूरा डेटा है उसके हिसाब से बात करी जाएगी। सबसे पहले इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया गया, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो किस बेसिस पे किया गया है। सेकेंड पॉइंट, इसकी जो डोज है वो डोज कितने गैप पे लगेगी। थर्ड पॉइंट होगा कि ये कितनी तेजी से एंटीबॉडी को जनरेट करती है। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी वाली वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहला काम, एक बार से सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ओके, क्लास को शुरू करने से पहले डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे, डोंट मिस इट। ये कहाँ पर होता है? ये होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ये आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स होता है, तो उसे मिस मत किया करिए क्योंकि वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। आइए और बात करते हैं। देखो अभी हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया गया था, जिनकी एज जो थी वो 60 के नियर अबाउट, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले शुरू हुआ। उसके बाद में अब 45 स्टार्ट हुआ, और अभी क्या हो रहा है, 18 से लेके 44 एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। डिफरेंट वैक्सीन्स के नाम हम सुन रहे हैं, जैसे कि मॉडर्ना हो गई, अब ये यूएसए के अंदर यूज़ हो रही है। जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, ये आपके यूके के अंदर यूज़ हो रही है। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, इसके अलावा डीआरडीओ ने भी डेवलप करी हुई है। अब डिफरेंट वैक्सीन्स हैं। अब सवाल ये आता है कि यार ये बताओ कि कौन सा वाला वैक्सीन लगवाएं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्सीन हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, देखिए स्पुतनिक वैक्सीन जो है ये रशिया का वैक्सीन है, ये इंडिया में तो आ गया है लेकिन अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकेंडली, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के लिए टाई अप करने की बात तो हुई थी लेकिन अभी हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। तीसरी वैक्सीन की बात हुई थी फाइजर वैक्सीन, ये हमारे कंट्री के अंदर आएगी तो सही लेकिन अभी जून तक इसका कोई भी आसार नहीं है कि वो हमारे देश के अंदर आएगी। चौथे की बात करो, चौथी है मॉडर्ना वैक्सीन, और इसके लिए यूएसए ने रॉ मटेरियल तो भेजा है लेकिन अभी ये वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, उसमें लगेगा अच्छा खासा समय। और इसके अलावा जो पांचवी वैक्सीन की हम बात करने जा रहे हैं वो है डीआरडीओ के द्वारा जो डेवलप करी गई है, जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है। वो वैक्सीन अभी कुछ जगह पे इस्तेमाल करी जा रही है लेकिन अभी भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैम कौन सी अवेलेबल है? तो अवेलेबल जो है वो है सिर्फ दो, और वो कौन सी है? पहली तो है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। लेकिन इन दोनों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाकी जो वैक्सीन्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही है उनके बारे में एक बार से जान लेते हैं। देखिए ये तीन है, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना एंड फाइजर वैक्सीन। ये जो तीन वैक्सीन आप देख रहे हो, इन तीन वैक्सीन में डिफरेंस क्या है पहले हम वो जानते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ डोज डिफरेंट है, यानी कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया वो कंट्री बन रही है जिसने स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, जिसको वी फॉर वैक्सीन कहते हैं, ये जो वैक्सीन है अभी तक इसकी 2 डोज थी लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया है, अब एक ऐसी वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसकी सिर्फ सिंगल डोज लगेगी। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जॉनसन एंड जॉनसन जो है इसकी सिर्फ सिंगल डोज होती है। मॉडर्ना की बात करोगे तो 2 डोज होती है, फाइजर में भी अगर आप देखेंगे तो 2 डोज होती है। लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट रखा गया है। टाइम लिमिट का मतलब क्या है कि मॉडर्ना वैक्सीन जब लगाई जाएगी तो उसके 28 दिनों के बाद दूसरी वाली डोज लगनी चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें प्रॉपर तरीके से जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो सके। और अगर आप फाइजर की बात करोगे तो 21 डेज का गैप जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करता है, वो है इसको स्टोर कैसे करना है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो जो जॉनसन एंड जॉनसन है इसके स्टोरेज में अगर आप देखोगे तो 36 से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, लेकिन अगर आप मॉडर्ना और फाइजर की बात करोगे तो इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा फ्रोजन जगह पे इसको स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या मैम इसमें से कोई अभी हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है? नो, हमारी कंट्री के अंदर इसमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है उसके बारे में हम करते हैं कुछ बातें।
देखते हैं इनको कैसे डेवलप किया गया है और ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो, जहाँ पे मैं इफेक्टिव वर्ड बोलूँ, समझ जाइएगा कि इफेक्टिवनेस से मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलर वैक्सीन कितनी ज़्यादा एंटीबॉडी को डेवलप कर सकता है। क्योंकि देखो, जो सारा खेल है वो एंटीबॉडी का ही है, तो जो वैक्सीन जितनी तेज़ी से एंटीबॉडी को डेवलप करेगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी, सिंपल सी बात है ना। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कोवैक्सीन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, राइट। आ जाओ, देखो कोवैक्सीन, राइट। अब सुनिएगा, दो वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविडशील्ड। कोविडशील्ड की बात करोगे तो आपको मालूम है कि इसको कौन बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और जब हम कोवैक्सीन की बात करेंगे तो इसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर इसका सेंटर लोकेटेड है। और अगर आप कोविडशील्ड की बात करोगे तो इसका जो सेंटर है वो पुणे के अंदर है, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस है। आइए जरा पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनका जो उत्पादन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। प्रोडक्शन के लिए देखोगे तो कोवैक्सीन जो है इसको कंप्लीटली इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है। इसके अंदर जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम किया है और पूरी तरीके से ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करी जा रही है। यानी कि इसके अंदर कोई भी बाहर की कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बाहर का साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी गई है इंडिया के अंदर। यानी कि ये क्या है, आत्मनिर्भर है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं, कोविडशील्ड की बात करते हैं। कोविडशील्ड की बात करोगे तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको मालूम ही है कि इसको ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलकर बनाया गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये कंप्लीटली तो आप नहीं कह सकते कि हाँ भैया ये जो है ना ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली इंडियन है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीटली इंडिया के अंदर डेवलप नहीं करी गई है। तो इंडिया में फिर हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन किसकी सहायता से हो रहा है, ऑक्सफोर्ड की सहायता से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये इंडियन हो गई और इसमें अगर आप देखेंगे तो बाहर की कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको जब डेवलप किया जा रहा है तो ये कैसे डेवलप किया गया। अब सुनना, काम की बात यहां पर आती है आपके सामने, देखिएगा कोविडशील्ड जो है जब इसको बनाया गया तो इसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल हुआ, तो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है चिंपैंजी एडिनो वायरस। किसका इस्तेमाल हुआ है, चिंपैंजी एडिनो वायरस। आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के अंदर जब वैक्सीन का ट्रायल किया गया तो मंकी के ऊपर उसका ट्रायल किया गया था। अब ये जो है ना, ये चिंपैंजी एडिनो वायरस, इसका इस्तेमाल किया गया है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। इसमें क्या हुआ, इसके जो स्पाइक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कोविड है उसमें इस तरीके से स्पाइक्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसके जो स्पाइक्स होते हैं ना, उस स्पाइक में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जब ये किसी की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो यही वो प्रोटीन होता है जो क्या करता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब आप क्या करिए, अब आप एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू करिए। और यहीं से क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर जाती है। तो इसमें इस्तेमाल किसका हुआ, चिंपैंजी एडिनो वायरस का यूज हुआ। अच्छा, कोवैक्सीन की बात करते हैं, इसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम कोवैक्सीन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब इसको बनाया गया है ना, तो इसका काम क्या है, ये यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे कि कोई mRNA कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया गया। इसमें क्या हुआ कि जब कोवैक्सीन को डेवलप किया गया तो इसके अंदर जो भी आपको, मतलब नॉर्मल सी बात समझो, जो डोज है इसकी, जो प्रॉपर ये जो डोज है, इस डोज को इंसान की बॉडी में जब इन्फ्यूज़ किया जा रहा है तो ये कैसे काम करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, है क्या, तो इसके अंदर एक्चुअल में कोरोना के ही जो वायरस हैं उसी का इस्तेमाल किया गया है और उसको इनएक्टिव मोड पे पहले कन्वर्ट किया गया ताकि जब ये किसी पर्सन की बॉडी में डाला जाए तो ये मल्टीप्लाई ना हो, क्योंकि सारा खेल किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर किसी की बॉडी में ये कोविड का जो वायरस है, कोविड का जो वायरस है, जब वो चला जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है। अब इसमें क्या हुआ, कोविड का जो वायरस है पहले उसको इनएक्टिव मोड पे कन्वर्ट किया गया ताकि जब वो बॉडी के अंदर डाला जाए तो फील तो ऐसा है, मतलब बॉडी को लगे तो ये कि हाँ कोरोना का वायरस आ गया है, तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी को जनरेट करना शुरू करेगी, क्योंकि WBC का तो सारा खेल होता है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जब ये इनएक्टिव मोड पे बॉडी के अंदर इन्फ्यूज किया जाएगा तो ये जो वायरस है SARS-CoV-2 ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, वो डेवलप होती जाएगी। और हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो एंटीबॉडी चाहिए थी। तो अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें
तो प्रोडक्शन के हिसाब से आपने देखा ये इंडियन हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाहर की कंपनीज में इन्वॉल्व हैं। और इसमें किसका यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें एक दूसरा वायरस है, इसके अंदर दूसरे वायरस का इस्तेमाल किया गया। अब आप कहेंगे कि मैम अच्छा ये बताओ कौन सी वाली अच्छी है, हमें तो बस इतना जानना है। अरे रुक तो जाओ, जानने के लिए, सारी चीज़ों को पता करने के लिए पूरा कहानी तो पता होनी चाहिए ना, ताकि किसी को बताओ तो एटलीस्ट लगे कि हाँ इसको कुछ तो पता है। अब सुनो, होता क्या है कि जब हम इसके सेकेंड डोज की बात करते हैं तो इसका जो सेकेंड डोज है वो कितने टाइम पे लगना चाहिए, 4 से 6 हफ्ते के अंदर लगना चाहिए। और अगर आप कोविशील्ड की बात करोगे तो इसकी डोज को कब से कब तक लग जाना चाहिए, 6 से 8 हफ्ते के अंदर लग जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो वो टाइम लिमिट इसके साथ में ये रहेगी। अब सवाल आया कि कौन सी वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो यार, इफेक्टिव तो अगर देखें तो दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। देखिए, जब हम कोविशील्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि 70% इफेक्टिव है, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इसके अंदर 100% इफेक्टिवनेस है। क्या मतलब हुआ इफेक्टिव का, मैंने आपको बोला था जहाँ पे मैं इफेक्टिव टर्म यूज़ करूँगी समझ जाइएगा कि उसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी। दैट मीन्स कि जब कोविशील्ड को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ किया जा रहा है तो सामने वाले बंदे के अंदर एंटीबॉडी तो बनेगी, 70% चांसेस हैं कि उसकी बॉडी के अंदर अच्छी खासी एंटीबॉडी बन जाएंगी, लेकिन 30% चांसेस ये हैं कि एंटीबॉडी का जो नंबर होगा वो कम होगा। समझे, यानी कि 30% चांसेस होते हैं कि हाँ उसको कोविड हो सकता है, बट कोविड तो हो सकता है लेकिन वो जल्दी क्योर कर लेगा। समझ गए। सेकेंडली, जब हम कोवैक्सीन की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इसके अंदर जब इस बॉडी की मतलब किसी की बॉडी के अंदर अगर इसको इन्फ्यूज़ किया जाएगा, जब ये वैक्सीन किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी तो 100% इफेक्टिवनेस है। मतलब ये तो गारंटीड है कि जो एंटीबॉडी बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, और इसका इस्तेमाल करने के बाद में अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोविड गलती से भी हो गया तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं। यानी कि 100% मोर्टेलिटी रेट की जो हम यहाँ पे कहते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि 100% चांसेस ये हैं कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैम हमें फिर कोवैक्सीन लगवानी चाहिए, कोविशील्ड नहीं लगवानी चाहिए, आपके दिमाग में यही आएगा। बट सुनो, कंडीशन तो दोनों में सेम है, दोनों में एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे देश के अंदर जो कोवैक्सीन है उसका जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा अभी हुआ नहीं है, इसीलिए आप अगर मैक्सिमम जगह पे देखोगे तो कोविशील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोविशील्ड से कोई गलत काम नहीं हुआ जा रहा है कि अरे 30% चांसेस हैं कि कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इस केस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी गारंटी है कि अगर सपोजिंगली आपको कोविड हो भी जाता है तो आप पूरी तरीके से फटाक से क्योर कर जाओगे। यहाँ पे क्या है कि हाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय लग सकता है क्योर होने में, लेकिन आप आराम से क्योर कर जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। अच्छा, अगली चीज देखिए, अमेरिका की तरफ से अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बोला गया था कि इंडिया के अंदर ये जो दूसरा वाला भी म्यूटेंट पाया जा रहा है, इस म्यूटेंट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बताई जा रही है वो कोवैक्सीन बताई जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, भारतीय चीज़ हमेशा अच्छी होती है, वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये इसका प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिल रही है उसके प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना होगा, और वो इंक्रीज़ कौन कर सकता है, द वन एंड ओनली पर्सन। तो इसके लिए फंडिंग वगैरह भी अगर होगी तो दैट विल बी वेल एंड गुड। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और जो बाहर की वैक्सीन हैं उसके बारे में बता दिया। डीआरडीओ वाली जो है उसके बारे में मतलब इतना कुछ डेटा कहीं दिया नहीं हुआ है कि अच्छा ये कितनी % इफेक्टिव है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखना वैक्सीन तो लगवानी है, दोनों में से जो मिल जाए आप वो लगवा लीजिए, बाकी क्योर तो आपको करना ही करना है ना, वो आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि मैम सेकेंड डोज कब लगेगी, तो आई थॉट कि छोटा सा वीडियो आपके साथ में शेयर हो जाए ताकि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, अच्छा, तो ये तो था अपने लोगों का छोटा सा वीडियो। अब आपसे मिलेंगे सुबह 7 बजे के सेशन में, लेकिन अभी और भी तो क्लास है, 6 बजे भी तो क्लास है, वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है ये 20 की जगह पे अब 26 तारीख से स्टार्ट होगा, ताकि आपको थोड़ा सा और समय मिल सके। ये एसएससी का बैच है, और अगर आपको यूपीएससी का बैच भी ज्वाइन करना है तो वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। यूपीएससी पोस्टपोन हुआ है तो यू हैव द टाइम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक लगे, आप क्लिक करके सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या रहेगा, कोड विल बी Krati 10। ठीक है ना, तो
तो ये ध्यान रखिएगा ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्काउंट मिल सके। चलिए मिलते हैं 6 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।